नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप चर्चाओं का विषय बना हुआ है और यहां पे कंटिन्यू कोई ना कोई खबर डेली बेस पे आपके लिए आते हुए दिखती है। कल मैंने एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर करी थी अदानी ग्रुप के, जहां पे एएसएम लिस्ट से बाहर आए थे, तो उसी से कुछ रिलेटेड डिटेल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनके लिए खराब खबरों का सिलसिला जारी है। कल कुछ बड़े फ्रेश डेवलपमेंट होते हुए दिखे नेगेटिव साइड पे, और कुछ डेवलपमेंट होते हुए दिखे अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ग्रुप की तरफ से अगर बात करें कुछ फ्रेश डेवलपमेंट्स की, तो वो थे आपके लिए जहां पे यूएस में अब वो केस लड़ेंगे। किससे? हिंडनबर्ग से। किस लिए? भाई, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसको डिफेंस करने के लिए। वेल्थ तो आप सभी को पता है कि किस हिसाब से डिस्ट्रॉय हुई है। वहीं इन्वेस्टर्स का जो नुकसान हुआ है उसके लिए मंडे को सुनवाई है कोर्ट में भारत में। तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर भी पड़ने लगे हैं। सांसद में कंटिन्यू डेली बेस पे हंगामा हो ही रहा है, जहां पे बड़े बड़े संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी जी की तरफ से, और जो कि इस समय कोई भी लगा सकता है। अच्छा, अब बात करें अगर हम दोबारा से फाइनेंस मार्केट में आगे, तो मूडीज की तरफ से इनके 4 स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया है। स्टेबल से नेगेटिव किया, कहीं ना कहीं आउटलुक कर दिया है, जिसमें इंक्लूड है, मैं अभी आपको बताऊं, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन एंड आई थिंक अदानी ग्रीन भी है, और एक और है। और 3 स्टॉक्स को अभी भी स्टेबल रखा है। वहीं इनकी एक्वायर्ड कंपनी अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी और एसीसी, इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। तो ये आपके साथ जो कल के सेशन में फ्रेश डेवलपमेंट हुए वो थे। एक पॉजिटिव चीज जरूर होती हुई दिखी है अदानी ग्रुप के लिए, वो इनके रिसेंटली 3 स्टॉक्स को एनएससी ने एएसएम लिस्ट में डाल दिया था। पहले ये एएसएम क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एडिशनल सर्विलांस मेजर। अब आपको नाम में समझ में आ गया कि इस पे निगरानी रखी जाएगी एनएससी की तरफ से। ये तब होता है जब किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए, अनाप शनाप ऊपर या अनाप शनाप नीचे हो जाए, या फिर उस पर शक हो कि कुछ इंटरनल मैनिपुलेशन या फिर इंटरनल इश्यूज हैं, तो उसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है। एएसएम लिस्ट में 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। अगर स्टेज 4 के एएसएम लिस्ट में, तो आप उस स्टॉक को हमेशा अवॉइड करने की ही कोशिश करें, चाहे वो कितने भी अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो या कितने भी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा हो। वहां पे T2 ट्रेड हो जाता है। दैट मींस आप अगर सिंगल डे आज खरीदते हो तो आज तो बेच नहीं पाओगे, 2 दिन बाद बेच सकते हो, एंड वो एक रिस्क हो जाती है बहुत बड़ी। ठीक है, तो यहां पे अदानी ग्रुप के एनएससी ने 3 स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में डाला था। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग है तो स्टेज 1 में ही आएगा। तो स्टेज 1 में थे तो नॉर्मल थे, और उन 3 में से 2 स्टॉक्स को बाहर कर दिया, तो ये पॉजिटिव है उन दोनों स्टॉक्स के लिए। पहले मैं आपको बता दूं, जो 3 स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में डाला गया था उनमें इंक्लूड था अदानी एंटरप्राइजेस, रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनी अंबुजा सीमेंट एंड अदानी पोर्ट्स। इन 3 में से 2 स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट से बाहर करा गया है, अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स। अब इन 2 स्टॉक्स के लिए पर्टिकुलरली ये खबर अच्छी है। अगर अदानी ग्रुप मंडे नॉर्मल ट्रेड करता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक्स आपको एक हायर एंड पे कहीं ना कहीं मूव दिखा सकते हैं। रिसेंटली अदानी पोर्ट एंड अंबुजा सीमेंट दोनों के नंबर्स आए थे। अंबुजा सीमेंट ने काफी अच्छे नंबर्स भी पेश करे। वहीं अदानी पोर्ट्स की बात करें तो स्लाइटली वीक नंबर लगे थे मुझे, लेकिन उसके बावजूद दोनों स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिया है। रीजन ऑलरेडी काफी करेक्टेड है। अब हिंडनबर्ग पे दोबारा एक बार चलते हैं। हिंडनबर्ग की देखी जाए, मानी जाए, सुनी जाए, तो उनके जो मेन आरोप है वो ये कि इनके स्टॉक्स को मैन्युपुलेट करा गया है, वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन ये स्टॉक्स उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? देखिए, अगर आप वैल्यूएशंस की बात करोगे तो यहां पे किसी भी इंसान से उठा के पूछ लो कि भाई क्या इनके वैल्यूएशंस महंगे हैं, तो वो कहेगा नहीं जी, बिल्कुल महंगे नहीं है, बल्कि इतने ज्यादा अट्रैक्टिव है कि कुछ बड़ी ब्रोकरेज फर्म तो ये भी कह रही है कि अगर यहां से कोई 1 से 2 साल के लिए ले सकता है और वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकता है तो डेफिनेटली बड़ा पैसा बनेगा। बट हिम्मत किसमें? हिम्मत तो है ही नहीं। वैसे तो स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि अगर आप फियर में खरीदोगे तो बड़ा पैसा बनाओगे, बट ये फियर नहीं है, ये विवादों में चल रहा है स्टॉक, और विवाद कितना बड़ा स्ट्रेच होगा हमें आपको नहीं पता, और विवाद मैक्सिमम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इनकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के लिए। अदानी एंटरप्राइज का अगर शेयर कमजोर होता रहेगा तो वो अपने ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स को थोड़ा बहुत तो डिक्लाइन करता ही रहेगा, इसलिए फ्रेश एंट्री की तो यहाँ पे हिम्मत नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो नो डाउट, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो
या अदानी पोर्ट्स हो, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो एक ऐसा शेयर जिसके पूरा का पूरा बिजनेस काफी हैवी एसेट्स पे काम करता है। काफी लैंड की बात करें अराउंड 60,000 करोड़ का तो लैंड है उनके पास ऑलमोस्ट। कैश की बात करें तो 25-30 हजार करोड़ के कैश पड़े हैं। टोटल 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए मतलब बहुत सस्ता दिख रहा है मुझे, तो मतलब पता नहीं कब होगा इतना सस्ता, अभी जो ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर अंबुजा सीमेंट की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट ऑलमोस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है। आपके लिए 25-30 हजार करोड़ कैश पड़ा है कंपनी के पास एंड लगभग 17-18 हजार करोड़ का निवेश उनका एसीसी में है। कहीं ना कहीं एसीसी में 50% होल्ड करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्टिव बना दी इन दोनों ही स्टॉक्स को। और अंबुजा सीमेंट का टोटल मार्केट कैप इस समय 70,000 करोड़ है। तो ये सारी चीजें अट्रैक्टिव बनाती हैं वैल्यूएशन वाइज, और कहीं ना कहीं आपको लेने के लिए बोलेंगे, बट सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। अगर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, बट जो ऑलरेडी होल्ड करते हैं लॉस में या प्रॉफिट में, मुझे लगता है उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपने हिम्मत करके अगर करा है काम तो लिटरली डिसीजन तो ये होना चाहिए होल्ड करने का। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।